Pain and anguish, we all assembled to show that we are protesting since 9th August on the street, in the courtroom, to establish that राज्य के प्रशासन और पुलिस। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है विरोध सभा यहाँ पर की जा रही है। जिस प्रकार से आज आप सभी को पता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लेकिन हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की, तो कहीं ना कहीं क्या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो क्या कम हो गए हैं, या फिर जो उनके साथ शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, क्या वो उनकी संख्या घट गई है? इसी को लेकर के कुछ लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या ये लोग कहना चाहेंगे। सर आपका नमस्कार। देखिए, शुरू में यही कहना है कि हमारा देश का जो स्लोगन हुआ है, इवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट व्हेन दे केम टू द पावर, द बेसिक स्लोगन वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी का मतलब क्या है? दैट्स ए अदर सेक्स। हम जब सेकेंड सेक्स की बात करते हैं तो हम इक्वल राइट की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, हम मेल शोविनिस्ट की बात नहीं करते। जहां हम मर्द अपने आप को ताकतवर समझे, हम सबको ताकतवर समझना चाहते हैं। आज के दिन में देखिए, लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, उन्होंने अपना राइट एस्टेब्लिश किया है, खेल में वो आगे हैं। हम क्रिकेट को खाली मर्दों का गेम समझते थे। हमारी औरतें, हमारी महिलाएं, हमारी गर्ल्स वर्ल्ड कप जीत के आती हैं, T20 जीत के आती हैं। तो जहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ एक लड़की जो आम घर से उठ के आई थी और जिसने अपना MBBS किया था, जो अपना परसू कर रही थी MD, जिस कॉलेज से उसने पढ़ा, जिस कॉलेज में वो नौकरी करती थी, जिस कॉलेज से MD कर रही थी, वहाँ उसका हत्या कर दिया जाता है। ग्रूसम मर्डर। अपने ड्यूटी के उपरांत वो जब अपने कमरे में जाती है, वहाँ उसको मार के उसके बॉडी को डिसफिगर किया जाता है, उसको गैंग रेप किया जाता है और सारा सबूत उस कमरे का सारा मिटा दिया जाता है। कौन करते हैं? सुपरिंटेंडेंट, वो अस्पताल अथॉरिटीज, अंडर द बेस्ट ऑफ होम, हमारा धारणा है अंडर द बेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टेट गवर्नमेंट पहले ही क्रिमिनल को पकड़ते। एक ऑर्डिनरी आदमी को 2 पैसे का नौकर, जिसको उन्होंने होम गार्ड के ड्यूटी में लगा रखा था, उस अकेले बंदे से ये काम करना, इतना नृशंस हत्या, और उसके बाद डिसफिगर करके, प्रिसिशन स्ट्राइक करके, जो सर्जिकल करते हैं डॉक्टर स्ट्राइक, उस स्ट्राइक करके उसको डिसफिगर करना और गैंगरेप करना, ये मुमकिन नहीं था। प्रोटेस्ट तब से शुरू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल शील्डिंग करती रही, मामला कोर्ट में गया, वहां से CBI तक पहुंचा। जब CBI आगे आई, और ये लोग भी चाह रहे थे कि भाई CBI आए सामने और वो लोग इस मामले को लेके आगे बढ़े कि कौन है इसके पीछे, लोग कौन है। सर, बात करें जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, आप जिस प्रकार की घटना बता रहे हैं कि महिलाएं अब देखिए इन घटनाओं को सुन करके क्या सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। जहां एक तरफ से हम कहते हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, वहां आप देखिए हर स्टेट में, हर जगह शाम को लड़कियां आज भी किसी घरों से जगह अगर बाजार भी जाएंगी अकेली, तो घर वाले बोलते हैं अरे कहाँ जा रही है। तो इवन नौकरी पेशे वाली लड़की, जो अब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हम जंतर मंतर में खड़े हैं, लड़कियां नौकरी करने जाती हैं, गुड़गांव लड़कियां नौकरी करने जाती हैं, यहाँ UP की साइड में। तो अगर सर कुछ घटना भी अगर महिलाओं के साथ घट भी जाती है, तो सारा जो समाज के कुछ लोग, जो समाज के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, वो उनका कहना होता है कि सारी गलती जो है लड़की की है, उसको रात में नहीं जाना चाहिए था, उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, सलीके से जाना चाहिए। ये तो अजीब सी बात है ना। समाज के ठेकेदार, हम खुद दोषी हैं इसके लिए। हम अपने खुद के गिरबान में झांक देखें। हमारी घर की जो बेटी है, वो जब जाएगी, वो क्या कपड़े पहनेगी मैं डिक्टेट करूंगा, वो क्या खाएगी, क्या पढ़ेगी, क्या उसने परसू करना है अपने कैरियर को, हम डिक्टेट करेंगे।
तो क्या अच्छा, लगता है जब सर? दूसरी लड़कियां स्लैक्स या जीन्स पहन के निकलती हैं तो ये जो ठेकेदार हैं वो गलत नजरों से फिर क्यों देखते हैं उनको? मतलब उनका नजरिया, आप कहना चाहते हैं अपना नजरिया बदलिए? अपना नजरिया बदलो। यू मस्ट बी इनलाइटेंड योरसेल्फ। आप समाज तभी बदलेगा। आप कपड़ों लत्तों से, आपको तो विदेशों में नकल करते हो। विदेशों में तो लड़कियां आज नहीं 1950 से घर से बाहर निकलती हैं तो डिफरेंट ड्रेस में निकलती हैं। कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे देश में ही क्यों है? और जो लड़कियां, मैं सॉरी टू से, जिस लड़की की हत्या की अभी अभय की बात कर रहे हैं, उसका पोशाक खराब था क्या? वो आम लड़की थी क्या? मतलब जिसे जो अत्याचारी है, जिसके अंदर गंद भरा हुआ है दिमाग में, उसके लिए लड़की लड़की है, चाहे वो उसके वस्त्र से उसको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं लेना देना उसको। तो आप देखिए ना, वो हाथरस वाली लड़की, एक हवस है उसके अंदर। बिल्कुल। एंड देन इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द मोस्ट फनी पार्ट इज इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। सर लेकिन ऐसे हवसी लोगों को अगर हम देखें तो वो अपने घर की महिलाओं को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। आपका धन्यवाद। आपका नाम? समर चक्रवर्ती। सबसे पहले तो मैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आप महिला को न्याय दिलाने के लिए यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं? क्या लगता है कि सरकार फेल है? एक तरफ न्याय की बात करी जा रही है महिला को, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, ये तो है। इनका दो टाइप का, मतलब वो कुछ बोलते हैं वो और कुछ करते हैं अलग। जैसे हम लोग कलकत्ता से इधर तक आने का क्यों जरूरत पड़ा? एक बच्ची, वो स्टूडेंट थे, 36 आवर्स ड्यूटी करने के बाद एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का है, उसका अंदर उसका रेप एंड मर्डर हो जाता है। और उसको कवर अप करने के लिए, उसको दबाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जी तोड़ कोशिश कर रहा है। क्यों? कि वो लड़की जान गए थे कि बहुत कुछ ट्रैफिकिंग चल रहा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो वो उसका लिए आवाज उठाए थे। तो आज नारी दिवस में उसको ही हम लोग स्मरण करके ये बोलना चाहता हूँ, दिल्ली नहीं, ओनली कलकत्ता नहीं, पूरा दुनिया का लड़की, कोई भी प्रॉब्लम हो, चुप नहीं बैठना, आप आवाज उठाओ। हम भाई लोग सब आपका साथ में हैं, आप आगे चलो, कोई भय डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, आप पूछ लो सर, या तो मेरे को हिलता है। मिल करके हाँ सर। हाँ, अभय मंच जो है, अभय मंच ये बनाई है। हम लोग का जो लड़की मर्डर हुआ है उसका नाम तो हम नहीं ले सकते कानूनी तौर पे, इसलिए उनका नाम दिया गया है अभया। और उसी के लिए, लड़ाई के लिए, नॉट ओनली वो जो मर्डर हुआ वो अभया के लिए, पूरा जितना भी ऐसे टाइप का जो भी क्राइम चल रहा वेस्ट बंगाल में, बोलिए वेस्ट बंगाल का बाहर और इंडिया में, तो हमने उसके लिए, लड़ाई के लिए एकदम रास्ता में है। जब से ये कांड हुआ है, अभय मंच रास्ता में है। वही उसको मतलब फॉलो करते हुए हम लोग दिल्ली तक आ पहुंचे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि कुछ अलग से समाज के कुछ लोग आ जाते हैं, अलग उनका समुदाय होता है, वो जो है अपराधी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वही तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो अपराधी का पक्ष में खड़ा हो रहे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, ये ज्यादा दिन आपका ये अपराध जो है इसको ढक के नहीं रख पाएंगे कोई भी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सारा जिंदगी नहीं रहेंगे, पहले भी कोई गवर्नमेंट आए गए हैं। आपको होशियार कर रहा हूँ, या आप होशियार हो जाइए, ये सबसे बाज आइए। हमारा लड़की लोग, हमारा दुर्गा लोग आपको निधन करके ही छोड़ेगा, जस्टिस लेके ही छोड़ेगा। हम साथ में हैं। समर चटर्जी, बैरकपुर, कोलकाता। आरोपी नहीं। चलो, सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण कांति कौर। सर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, वेस्ट बंगाल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहूँ, 2024 का 9 अगस्त हमारे जो मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ हमारे किसी का बहन, किसी का बेटी, जिसको हम अभया नाम से पुकारते हैं, उसका बलात्कार, उसका सदर्शन, कौन आगे कौन पीछे वो हम नहीं जानते हैं, नहीं उनके साथ हुए है। ये दुखजनक घटना, हम ये घटना के विरोध करते हैं। हमारे सरकार के पास हमारा दावी रखे थे, लेकिन आज तक 19 मंथ्स पास्ट, आज तक हमें कोई विचार नहीं मिला। इसलिए हम हताश है। इसलिए हम स्टेट से इतना दूर 1500 किलोमीटर दूर आके
हमारे सारे देशवासियों को हम ये जनाना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आवाज मिलाइए। ये आवाज सबके सब हमारे सुप्रीम कोर्ट के विचारपति के पास ले जाइए। इसलिए सर ये आप लोग इस समय धरने पर आए हैं तो कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि अभी तक तो ये लोग चुप थे, लेकिन जैसे ही बंगाल में चुनाव आने वाले तो आ गए। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हम लोग को शायद ठीक से पता नहीं है उन लोगों का। हम लोग ये जो 19 मंथ्स हम लोग ये 19 मंथ्स हम लोग रास्ते में ही हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है हम रास्ते में ही रहेंगे। यही हमारा प्रॉमिस था। हम अभी तक उसको पालन करके जा रहे हैं। जो हमारे बारे में खबर न्यूज रखते हैं, खबर रखते हैं, उसको पता है। हमको हर महीना 9 अगस्त के बाद 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 ऐसे आज तक, कल 9 मार्च है, कल भी हमारा कई प्रोग्राम है। 9 फरवरी अभय का बर्थडे था। 9 फरवरी 32nd बर्थडे था। उस दिन हम अभय का घर से सोतपुर ट्रैफिक मोड़, वो एक बहुत फेमस जगह है, वहाँ पर 3-4 किलोमीटर हम लोग कई 10 से 12 हजार लोग वहाँ से प्रोसेशन करके वो मशाल लेके हम लोग ये प्रोटेस्ट में सब शामिल हुए। मेडिकल कॉलेज है बंगाल में, उसमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो है बंगाल में, उसमें जो लेडी महिला डॉक्टर जो लेडी है उनकी किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है, उनके साथ रेप तक होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं, सवाल खड़ा हो रहे हैं कि अभी तक जो अन्य आरोपी हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, उसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें छुपाया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। तो सरकारी छुपा रहा है, सरकारी छुपा रहा है। आपको लगता है और भी इसमें इन्वॉल्व है? जरूर है। वो तो एक पगला को पकड़ा दिया, वो नहीं है, वो अकेला नहीं है। हो सकता है वो है, लेकिन वो अकेला नहीं है। इसमें बहुत बड़ा कहानी है। मतलब ऊपर तक का हाथ है, आपको लग रहा है? पता नहीं, लेकिन सरकार उसको रोक दिया, छुपा दिया। क्या लगता है कि अन्य लोगों के नाम आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बात और भी ज्यादा खुल जाएगी, इस वजह से छुपाया जा रहा है? हो सकता है, लेकिन सरकार को क्या बोलूं। इधर से दिल्ली से जो लेडी आई थी सीबीआई का, वो भी तो कुछ नहीं किया, कुछ चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, दिल्ली से गई और क्या, सीबीआई कुछ नहीं किया। आप लोग क्या मांग क्या रख रहे हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है सर। हम मांगते हैं कि उनका विचार हो, उनका कैसे वहाँ पे हत्या हुआ है वो विचार हो। हमारा भी तो लड़की है ना, हमारा भी तो बहन है, तो कैसे उसको हत्या किया है। पुलिस अगर गवर्नमेंट सिंसियरली कोशिश करेगा जरूर पकड़ेगा। आपको लगता है कि पुलिस चीजें छुपा रही है? आपको नहीं लग रहा? जरूर, वो तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन से छुपा रहा है। तो आपको लगता है कि और भी लोगों का हाथ इसमें हो सकता है? जरूर है। क्यों, किन किन का आपको कुछ पता नहीं, आई कैन नॉट कमेंट। है, उनको जिस हिसाब से बॉडी मिला था उसका ये सब आपको लगता है कि पिक्चर हो गया, ये हो गया। वो अकेला, वो पतला दुबला पतला वो नहीं कर सकता है, अकेला नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। नहीं, इतनी निर्मम हत्या अकेला कोई कर नहीं सकता। नहीं करता। तो आपको लगता है और भी इसमें रेप करने में भी शामिल हो सकते हैं? पता नहीं, रेप कर कोई दूसरा कोई रीजन होगा। उनको मर्डर तो किया है, ये बात तो सही है। रेप के बारे में आई कैन नॉट टेल यू। आपको लगता है मर्डर तो किया है। हॉस्पिटल प्रशासन भी जो है उनको बचा रहा है? उसमें उसको बचा रहा है गवर्नमेंट, जो बंगाल का जो सरकार है वो उसको बचा रहा है, हॉस्पिटल प्रशासन। अब हम बात करें, बंगाल में चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है कि इन सब चीजें जो परिस्थितियां बन गई हैं उसको देखते हुए क्या लगता है कि सरकार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो 1000 का 1500 रुपया कर दिया ना। 50% तो महिला है, उनको तो 1500 रुपया हाथ में आ गया, वो तो वोट देगा ही उनको। लेकिन उसके एवज में हमारे कितने सारे फ्री का वहाँ पे भी। हाँ,
फ्री का योजना वहाँ पे भी चला गया बहुत ज्यादा। इससे हमारे जो अन्य चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। और क्या? बाकी कोई चीज नहीं चलता है उधर। तो और लोग क्यों नहीं आप लोगों के इस आंदोलन में सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं क्या है। लोगों को ये लगता है कि कुछ लोग जैसे कि अब हैं तो सही लोग, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पराये की लड़की के साथ हुआ आए तो आए नहीं, ऐसा नहीं, आए तो थे, लाखों लोग आए थे। उनका यहोवा का जो प्रोसेसन जो हुआ था नाइट को, ये आए तो थे, लेकिन सरकार का हाथ में स्ट्रेंथ है ना, वो सब बंद कर लेकिन दिया। सरकार से जनता से बढ़कर सरकार थोड़ी ना है, सरकार को भी तो जनता ही बनाती है ना सर। तो जनता तो 1500 रुपया का भिखारी है। लेकिन ऐसे मुद्दों के लिए तो सेंसिटिव होती है ना, समाज भी सेंसिटिव जब होता तक है। अपना घर में नहीं होगा तब सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब दूसरे की पीर पराई कोई नहीं जानेगा जब तक अपने दर्द नहीं। कितने बच्चियों के आप ये कहना चाह रहे हैं? उनका खून करके तो क्या कुछ मांग रख रहे हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों से? नहीं, हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने केस लेके आया कोलकाता हाई कोर्ट से, उसको आगे क्यों छोड़ दिया? उसको क्यों नहीं उसको विचार किया? आप चाहते हैं इस पे सीबीआई ईडी की जांच? किया ना, सीबीआई ने किया नहीं यार। सीबीआई का बहुत हम भूल गया उनका नाम, वो बहुत बड़ा ये था। वो आई थी, वो कुछ इधर उधर करके घूम के चला गया। आपके गुंडे जो सब हैं, तो अब आप लोग चाहते क्या है? उसका विचार होना चाहिए, आगे ऐसा ना हो। विचार होगा तो अभी तो आगे से बंद होगा ना। नाम क्या सर? मेरा नाम गौतम मित्र है। देखिए आरजी जो मेडिकल कॉलेज बंगाल में है, उसमें जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है, बलात्कार तक होता है उनके साथ, फिर उनकी इस प्रकार से एक निर्दयी तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर के आज बंगाल से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि दिल्ली से भी कुछ लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि जो अन्य, इनका कहना है कि अन्य लोग भी हैं इसमें शामिल, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपकी शायद यही मांग है या लेकिन आपको कैसे लगता है कि सर और भी इसमें लेकिन फ्रॉम माय लेकिन हम लोग क्या है दिया अभी जो केंद्र में जो सरकार है, बांग्ला में सरकार है, दो तरफ से है। हम बोलता है क्या स्वैराचारी है बंगाल में जे ममता बंदोपाध्याय इंडिविजुअल हाउ ही पार्टी कर रहा है। इधर जो आया सरकार है आरएसएस बीजेपी, वो तो स्वाधीनता टाइम में कुछ नहीं किया। हम उसी टाइम में वार, बिफोर वार आए, हम देखा क्या हुआ इंडिया में, स्वाधीनता संग्राम मिल रहा। लेकिन आज जो प्रश्न कर रहा है क्या हुआ, भारत को सबसे जानता है आप, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। बोखेल को जो बात है क्यों बोला, जो कल्चरली जो लड़ाई हो रहा है सारा भारत में, नो जगह पर भी है। लेकिन अभी जो देश चलता है, आप प्रीवियस भी था, तो शास्त्र और शिक्षा ये दोनों है एक जाति को, देश को मेरुदंड। आज डॉक्टर बन रहा है, आज शिक्षक बन रहा है, किसे रुपया से, टाका देने से। ये बांग्ला में कोई हमारा जिंदगी में देखा नहीं सुना नहीं, ये टाका देने के बाद में डॉक्टर हो रहा है। अच्छा, वहाँ की खुद एक महिला जो है वो सीएम है, मुख्यमंत्री खुद महिला है वहाँ की। तो क्या लगता है जिस प्रकार से महिला का दर्द समझती है सर, वो जो सिंडिकेट में चलता है वो चलाता है कौन? आज देखता है आप क्या वार माफी का जो इराक ईरान में क्या पैलेस्टाइन में हुआ है, जो ट्रम्प का जो आजकल जहाँ है ना, वो इंडस्ट्री बिल्किस है उधर, और इधर है हमारा इंडिया में है कौन है, अदानी अंबानी के साथ मिल के क्या हुआ, कोरोना हुआ। ममता जी की छवि तो बिल्कुल अलग दिखती है सर। कोरोना में क्या होगा, वो तो चलता है, वो तो बोलता है ना, दोनों एक साथ में बांग्ला में एक आवाज है, ये वो देखता है वो देखता है। बीजेपी टीएमसी में अंडरस्टैंडिंग है,
वो दोनों का साथ एक एक साथ में है। लेकिन वो महिला होने से क्या होगा, सिंडिकेट जो है, जो सिस्टम है, हम जो बोला उस सिस्टम के लिए अभया का प्राण किया। वो स्टूडेंट न्यू जनरेशन का डॉक्टर हुआ, वो देखता है क्या हो रहा है। अब तो चुनाव भी है सर बंगाल में, क्या लगता है कि सर इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या फर्क पड़ेगा वहाँ के चुनाव पर? अभी जो दिखता है जो एसआईआर निये जो फाइट हो रहा है, एसआईआर क्यों आना, एनआर पे हम 20 जेल में था, हम इन्वेस्टिगेशन में गया, बॉर्डर में गया, असम में गया, एडवोकेट लेके उधर एनआरसी एनपीआर के लिए असम गए सर। अब देखा आज इधर भी जो एसआईआर आप जो बोला वो तो उसको इंटरेस्ट लेके वोटर लिस्ट से बात देने के लिए लाखों लाखों कोर्स के अब देखता है। बांग्ला में हुआ तो बांग्ला में उधर जो बीएलओ जो है ना, उधर एसोसिएशन हम जानता है वो क्या किया, वो लोग उधर जो वो परिजाई श्रमिक इधर भी स्टेट में है, बिहार है, यूपी है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है और देश में है, वो दोनों करके है, वो मर गया उनका है। वो सीट के इतने 68 करोड़ मैंने इतना बात, ये बीजेपी का एक न्यू टैक्टिक है। नहीं क्यों भी ऐसा है, अब आप लोग चाह क्या रहे हैं? हम इसलिए आज जो चल रहा है आदमी लोग ट्राई कर रहा है उधर, हम नहीं जा बंगाल में जो चला था, ये जो ट्रबल में गया अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, वो बोला ऑल डॉक्यूमेंट्स आर देयर, वो दिखाता है जो तुम्हारा तो किया, बोलो कौन डेट तो चला गया इधर से, तो उधर के प्रेसिडेंट रूल हो गया, ये आवाज में उधर भी है, क्या करेगा वो मोदी, अभी क्या करेगा वो? अब आपको किससे उम्मीद है सर? है? अब आप लोगों को किन से उम्मीद है? हम जो देखता है जो ये सरकार अपना के लिए, ये आरएसएस का शतवर्ष है, 2026 में वो जितना है हिंदू राष्ट्र बनाना है मोटिव, शतवर्ष है आरएसएस का। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर का हमारा देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा गणतंत्र डेमोक्रेसी, वो कुछ नहीं हो तो मानता नहीं है, वो एजेंडा हमारा है, हम मिल गया हमको, हम पावर में आ गया। क्या वो दंगा हुआ जो 92 में अयोध्या मंदिर में, वो जो कांग्रेस का वो जो था, इससे चांस लेके वो तो कोई नहीं था, उन्हीं से दंगा से लगा। अभी आज पावर में क्यों दिखता है कि हम कैसे आएगा पावर में, हम मानेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा नहीं, कुछ नहीं मानेगा। हमारा टारगेट है तुम रोको, तुम जितना अपोजिशन पार्टी है जितना हम करेगा, हम हमारा टारगेट है, हम 2026 में जीतेगा, हम हमारा टारगेट कम। इसलिए जो ये जो आज डॉक्टर मरता है जो सिंडिकेट देश में चल रहा है, सब जगह में आंदोलन हो रहा है, मिलते नहीं है, इसलिए एक काम कर रहा है दोनों मिलकर। तो लेकिन हम समझता है जो जनरेशन न्यू जनरेशन आएगा, रुकेगा नहीं, इतना सहज में नहीं है। न्यू जनरेशन ऑल ओवर इंडिया ऐसे नहीं चलने देगा। हमारा सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? ये अभय मंच का बारे 3 साल हो गया, अभी तक कोई विचार है नहीं, इसीलिए हम लोग हर साल में इसी दिन में, आज एक अच्छी दिन है महिला का नारी दिवस में, हम लोग कल आप लोग प्लान है सुप्रीम कोर्ट में ये पेपर देके हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज के पास जाके देना है, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी है। आपका नाम? मेरा ज्योति दासगुप्ता।